लोहड़ी के शुभ अवसर पर श्री जैनेंद्र गुरुकुल पब्लिक स्कूल में पहुंचे हरियाणा के OSD भारत भूषण भारती की कई घोषणाएं। पंचकुला लोहड़ी के शुभ अवसर पर हरियाणा के OSD भारत भूषण भारती ने श्री जैनेंद्र गुरुकुल पब्लिक स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की ऐतिहासिक इमारत जो 96 साल पुरानी है का निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम में कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी विशाल जैन, प्रिंसिपल लीना सूद, प्रिंसिपल रेणु शर्मा, शिक्षकगण और प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद थे। भारत भूषण भारती ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रतीक है। स्कूल की प्रबंधन समिति के सदस्य जॉइंट सेक्रेटरी विशाल ने उनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और स्कूल के विकास में उनके योगदान की सराहना की। लोहड़ी के इस अवसर पर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोहड़ी के गानों पर डांस भी किया। भारत भूषण भारती ने स्कूल की उन्नति के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे संस्थानों का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आगे भी ऐसे प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी ने एकजुट होकर लोहड़ी के त्योहार का आनंद लिया। पंचकुला से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खेल से बताया गया है कि किन परिस्थितियों सर जैनेंद्र पब्लिक स्कूल में आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो ये लोहड़ी का पर्व है, ये सारे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में अलग अलग नामों से मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में विशेष तौर पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, कुछ पार्ट ये उत्तर प्रदेश के, राजस्थान में इसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण के अंदर पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर और पश्चिम के अंदर इसको जो है अलग नामों से मनाया जाता है, परंतु इसका जो इस पर्व का मुख्य जो है कारण है, लक्ष्य है, वो ये है कि एक प्रकार से शरद ऋतु जो है समाप्ति की ओर होती है और ग्रीष्म ऋतु का यहाँ से शुरुआत होता है। 40 दिन का जो चिल्ला कहा जाता है हमारे वैदिक संस्कृति के रूप में, वो 40 दिन का चिल्ला पूरा हो जाता है और सर्दी से जो है सभी प्राणियों को राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अभी आपने 2-4 दिन से देखा है कि पहाड़ों पर जो है वर्षा हुई है, बर्फ़ गिरी है और नीचे मैदानों में भी बरसात हुई है। तो ये फसल चक्र के साथ भी इसको जोड़ा गया। जितनी ज़्यादा सर्दी पौष के महीने में पड़ेगी, गेहूँ या दूसरी जितनी फसलें हैं उनके अंदर उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। तो ये एक वैज्ञानिक आधार है इसको मनाने का, और हमारे शास्त्रों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर इसका पूर्ण जो है एक प्रकार से विवरण दिया हुआ है। ये जैनेंद्र जी के नाम से जो गुरुकुल है ये तकरीबन 100 साल पुराना है, और जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं ये बिल्डिंग भी करीब 100 साल पुरानी है। ऐतिहासिक जो है ना ये भवन है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है।
जिसने 100 साल का इतिहास अपने अंदर जो है समाया हुआ है। बहुत से दौर इस भवन ने देखे हैं। वो सज्जन पुरुष, व्यक्ति, महापुरुष बेशक इस समय इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके द्वारा रखे हुए कदम वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके ऊपर चलकर आने वाली पीढ़ी, आने वाले भारत का जो है इतिहास रचने वाली है। आज के दिन हमने यहाँ नई शिक्षा नीति 2020 जो भारतवर्ष में लागू हो चुकी है, हरियाणा प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में 25-26 के वर्ष से हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका प्रारंभ भी इस यहाँ पर जो 2 विद्यालय चल रहे हैं उनकी मैनेजमेंट ने, उनके आदरणीय गुरुजनों ने, शिक्षकों ने भी इस बात को माना है और हमने प्रयास किया है, उनको प्रेरित किया है कि नई शिक्षा नीति का अध्ययन करें, उसके ऊपर चिंतन और मनन करें और अपने सुझाव भारत सरकार को भी भेजें, हरियाणा सरकार को भी भेजें, क्योंकि ये लागू अगले सत्र से होगी, मतलब अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। तो इसको हम अच्छे तरीके से लागू कर सकें, जिससे आने वाला जो भारत है उसकी तस्वीर जो है और अच्छे तरीके से बन सके। यहाँ के सारे स्टाफ ने आज लोहड़ी का जो पर्व है उसको वही पौराणिक तरीके से उन्हीं बातों को मानते हुए मनाया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये माने मोदी जी का जो नारा है उसको भी यहाँ से लागू करने में जो है और ज़्यादा बल मिलेगा और ये मिशन मोड में आगे बढ़ेगा। शिक्षा जगत में जो अमूल चूल परिवर्तन वैदिक संस्कृति को साथ लेकर जीवन मूल्यों पर आधारित जो शिक्षा नीति है उसको आगे बढ़ाने का जो आगाज यहाँ से हमने प्रयास शुरू किया है। मुझे आशा है कि यहाँ की स्कूल मैनेजमेंट, सभी कर्मचारीगण उसको पूरे तरह से समझते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे और ये जो शिक्षण संस्थान है ये आने वाले दिनों में और भी तरक्की करेगा और हरियाणा सरकार इनको हर प्रकार से सहायता करेगी कि ये शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र का एक जो है बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य बच्चों का बनाने वाला शिक्षण संस्थान बने। इसके लिए हम आज यहाँ पर आए थे और यहाँ के मैनेजमेंट का मैं विशेष तौर पर आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।